कोई भी बात नहीं मानी। ऐसा लगता है वो मुझे बाहर निकाल कर ही दम लेगी। ऐसा नहीं होता यार, इतनी जल्दी कोई निकाल नहीं सकता। यार अब तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। जब देखो तब शिकायत करती रहती है। कभी बोलती है म्यूजिक लाउड है, कभी बोलती है दरवाजा बहुत तेजी से बंद हुआ। अच्छा, मेरे लिए कोई दूसरा घर ही देखना ठीक होगा। फिर तो हम मिलकर ढूंढते हैं। मे आई हेल्प यू? नहीं शुक्रिया। मैंने तो अपने भाई को भी फोन कर दिया है, उसे बता दिया है कि ये लोग मुझे घर खाली करने को कह रहे हैं। मैंने उसे भी नया घर ढूंढने के लिए कहा है। ये सब फ्रेश है सर। मैं सोचता हूँ इस बार कोई बड़ा सा घर लूं। फिर तू भी मेरे साथ वहीं रहना। तो बोल, तू क्या कहता है? क्या हुआ, वहां क्या देख रहा है? अरे क्या हुआ भाई? क्या चाहिए तुम्हें? अभी देख रहा हूँ, सोचा नहीं है। यहाँ सिर्फ पेस्ट्रीज और कुकीज मिलती है, सोचना क्या है इसमें? तुम पागल हो क्या? हाँ पागल हो, पागल हो। और सुन फरहाद को जाकर बोल कि मैं पूरा पागल हूँ। क्या लेकर यहाँ से जा? इसका दिमाग चेक कराओ। दोबारा दिखा तो टांगे तोड़ दूंगा तेरे। ये फरहाद का आदमी है पापा। आप माने या ना माने, मैं पक्का बोलता हूँ ये फरहाद का ही आदमी है, कमीना। खुशी, ये तुम्हें क्या हो गया है? हर वक्त फरहाद के बारे में सोचते रहते हो। ये पक्का उसी का आदमी था, मुझे पता है ये उसी का आदमी था। ये सिर्फ तुम्हारा अपना जुनून है। खुशी, ठीक है, कोई बात नहीं। चल हम कहीं बाहर चलते हैं। चल। अली, इसे अभी लेकर जाओ। थोड़ा बाहर घूम कर आएगा तो इसका दिमाग शांत हो जाएगा। हो गया। ठीक है अंकल, हम लोग जरा बाहर घूम कर आते हैं। कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा है ये। फरहाद ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। इसके दिमाग को थोड़ा शांत करो बेटा। रास्ते में कुछ गड़बड़ मत करना। कितने हुए? और हाँ, पिछले महीने का हिसाब भी बताते जाना। हाय, मेरा तो बाहर आना ही भारी पड़ जाता है। 1240 रुपए। बाकी का अगले महीने दे दूं, ठीक रहेगा? जी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हाय। हाय। आज रात हम बाहर जा रहे हैं, याद है ना? कहाँ? अब आप कहेंगे मैं भूल गई। क्या? कमाल है, मैंने बोला नहीं था आपसे? इस्तांबुल फोटोग्राफी एग्जीबिशन खत्म होने वाला है, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ, याद आया। और मैंने कहा था कि मैं आज रात चलने का बंदोबस्त करूंगा, तब आपने हाँ बोला था। हाँ बोला था क्या? फिर हमने डिसाइड किया था कि हम लोग डिनर भी करेंगे। हाँ अभी याद आया, मैंने कहा था लेकिन भूल गई थी मैं। अब कोई और प्रोग्राम मत बनाइएगा, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, असल में मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मैं जेमरे के साथ कहीं बाहर जाने का सोच रही थी। प्लीज मेरी उम्मीद मत तोड़िए, मैं तो टिकट्स भी ले आया। अच्छा, लेकिन आप बहुत तकलीफ करते हैं, इतनी तकलीफ मत उठाया कीजिए आप। उफ़, अब क्या करें। ठीक है, फिर हम लोग कल चले जाएंगे, और क्या, चलते हैं आपके साथ। अरे वाह। वो कस्टमर आया है आपका, ढूंढ रहा है। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग बच्चों को भी अपने साथ ले चलते हैं। उन लोगों का दूसरा प्रोग्राम है, जेमरे आज हमारे घर रहेगी। अच्छा, जेमरे, मैं तुम्हारा क्या करूं? मैंने उसे बोल दिया कि आज रात जेमरे के साथ मुझे घूमने जाना है। अबे अंकल, बॉल ऊपर फेंकिए ना। कुसे, तू ऐसे कैसे जी पाएगा भाई? हर वक्त उस फरहाद की बात दिमाग में रखेगा तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या हुआ, क्या देख रहा है? तेरा थोबड़ा काफी साफ हो गया, चल अब। कुछ भी।
सकती हूँ? पीकर गाड़ी चलाने से एक और मौत। क्या हुआ? वो मैं सोच रही थी कि कुसे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दूं और जल्द से जल्द उससे तलाक ले लूं। ओह, अब मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। वैसे भी अब मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं यहाँ रहूँ भी तो किसके लिए? तो बेहतर होगा कि मैं अब्रॉड चली जाऊँ और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से जीऊँ। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? अब सिर्फ मौत ही हमें अलग कर पाएगी। जब तक मेरी मर्जी होगी तुम मेरे साथ रहोगी। अब यही तुम्हारी जिंदगी है। दूसरे सपने देखने छोड़ दो। यानी कि पूरी जिंदगी मुझे यहीं रहना होगा और उस घर का क्या होगा? तुम उसकी फिक्र मत करो। सोचो हम दोनों क्या कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर कुजे को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। अगर वो आदमी अपने भाई की खातिर जेल जा सकता है, इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है, तो जब उसके भाई को कोई चोट पहुंचेगी तो जरा सोचो उसे कितनी तकलीफ होगी। कुछ समझ में आया? अगर सिनानेर को गुने का वो राज पता चल गया तब असली प्रॉब्लम शुरू होगी। बनु की माँ और उसका भाई गुने को पसंद नहीं करते हैं और अगर उन्हें ये राज पता चल गया तो वो उनकी शादी कभी नहीं होने देंगे। दोनों पूरी तरह से बौखला जाएंगे। अब आएगा खेल में मजा। बोलो क्या बात है? भाई आपका शिकार बहुत डरा हुआ है। वो पागल हो चुका है और तलवार की धार पर चल रहा है। मैं बेकरी गया था, वहाँ मुझे देखकर उसका दिमाग खराब हुआ और वो मुझ पर झपटा। देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। मैं उसे पूरी तरह पागल बना दूंगा। बहुत अकड़ कर चलता है ना वो, सारी अकड़ निकाल दूंगा। अरे डेमित, मेरी बात तो सुनो तुम। अरे एक मिनट के लिए चुप तो हो जाओ। डेमित, अरे मैंने कहा ना कि हम मिलकर बात करेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये बताओ कि तुम कहाँ हो, हम वहीं आते हैं। तुम्हें मिलकर बताऊंगा कि हमारे साथ क्या हुआ था। फिर तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी और तुम्हें पछतावा होगा। अरे तुम ये मेरी फिर रोजी जिद करने रोटी लगे। है अब तुमसे। और तुमसे मैं क्या यहाँ से कहूँ? कैसे जा सकता हूँ? हेलो तुंजर अंकल, कैसे हो? मैं और अच्छा भाई हूँ। कैसे हो? शैतान का नाम